कमला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया, अतः आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मी कमला एकादशी कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मी एकादशी शुक्ल पक्ष, परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कासे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तिथि तीर्थ में स्नान करने जाएं। इससे गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम कमला है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। कमला एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हयभय नामक राजा के वंश में कृतिवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राजभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी को इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कमला नाम वाली इस राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गए। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंप कर राजसी वेश त्याग कर गंधमदन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 100,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया ने कहा, 12 मास में अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें दोयाद युक्त पद्मी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती है। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनके जीतने का असमर्थ किसी में नहीं था। अगर हमारा छोटा सा वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।